आज की सबसे अहम और बड़ी खबर जो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूं, एक भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार जो कि कसूर के रास्ते से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करता है, वो भी यूनिफॉर्म और राइफल के साथ। नाजरीन, क्या ये गलती थी या किसी बड़े प्लान का हिस्सा? जब ये वाकया सामने आया तो तुरंत एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस एहलकार को गिरफ्तार किया होता है। कहा यह जा रहा है कि ये शख्स भारतीय बॉर्डर फोर्स का एक हिस्सा है जो किसी तरह कसूर के बॉर्डर से पाकिस्तान दाखिल हुआ, वो भी यूनिफॉर्म और राइफल के साथ, जिसको रेंजर्स ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या एक ट्रेंड फौजी गलती से कोई बॉर्डर क्रॉस कर सकता है? कोई कैसे कह सकता है कि एक ट्रेंड फौजी गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया, वो भी यूनिफॉर्म और राइफल के साथ? नाजरीन, ये मामला सिर्फ एक गलती का नहीं लगता, क्योंकि ये कोई आम आदमी या कोई किसान नहीं था जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान आ गया, बल्कि ये एक ट्रेंड बीएसएफ का एहलकार था जो कि यूनिफॉर्म और राइफल के साथ बॉर्डर क्रॉस करके आया, और वो भी तब जब दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन बढ़ रही है, यहाँ तक के बॉर्डर बंद किए जा रहे हैं। तो ऐसे में किसी फौजी का राइफल के साथ बॉर्डर क्रॉस करना किसी बड़े खतरे को अंजाम दे सकता है। आमतौर पर अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करे तो उसे फ्लैग मीटिंग के जरिए वापस भेजा जा सकता है, मगर इस केस में मामला कुछ मुख्तलिफ है। ये शख्स इंडियन फौज का हिस्सा है और राइफल लेकर आया था, इसी वजह से तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। नाजरीन, अब ये मामला सिर्फ बीएसएफ और रेंजर्स के दरमियान नहीं रहा, बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लेवल तक पहुंच चुका है। और एक अहम बात और है कि इस शख्स को रेंजर्स ने पुरअमन तरीके से गिरफ्तार किया। अगर वो कोई एक्शन लेते तो बदले में पाकिस्तान फोर्स यूज कर सकता था, जो कि दोनों तरफ के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। ये मामला कोई आम नहीं, क्योंकि ये शख्स राइफल के साथ दाखिल हुआ। इसी वजह से ये तासुर मिलता है कि ये मामला किसी प्लान का हिस्सा है या फिर ये भारत की बहुत बड़ी कोई चाल। क्या इस शख्स को जानबूझकर भेजा गया ताकि इससे तसद्दुम और फायरिंग का बहाना बन सके? पाकिस्तानी रेंजर्स ने मोहतात और जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज इस शख्स से तहकीकात कर रही है। ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये किस इरादे से आया था। साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल और दूसरे बॉर्डर जैसे सियालकोट और लाहौर के इलाकों में भी हैवी मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट दिखाई दे रही है। फौज ने तमाम सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है, मगर पाकिस्तानी फौज हमेशा की तरह तैयार और चौकन्ना है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली अपडेट्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।